नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं ई कम्युनिकेशन एसपी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5। ई कम्युनिकेशन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का मतलब है कि संचार माध्यम के संचार यानी अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जिस तरह से पहले से हम देख रहे आ रहे हैं कि पत्र व्यवहार, पहले संदेश भेजने के लिए पक्षियों का उपयोग किया जाता था, फिर राजदूतों का उपयोग किया जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस से पत्रों का उपयोग किया जाता था। आज के नए आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके संचार माध्यम किया जाता, यानी एक दूसरे के पास माहिती या जानकारी पहुंचाई जाती है। जब कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे साधन नहीं थे, उस समय कंपनी में रहने वाले हर एक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई संदेश का लेन देन या आदान प्रदान करना हो, तब वह क्या किया करते थे, पत्रों के द्वारा जानकारी लिया करते थे। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे मनुष्य की समस्याओं के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं भी बदलती गई हैं और उन समस्याओं उन परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी इच्छाएं भी बदली हैं, उस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन भी बदला है। कम्युनिकेशन का माध्यम बदला है। पहले पत्रों के द्वारा किया जाता था, आज इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम द्वारा सूचना और संदेशों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाणिज्य सूचना संचार पत्र व्यवहार द्वारा माल सामान की क्रय बिक्री, विज्ञापन व शिकायत वसूली, उत्पादन की गुणवत्ता एवं सेवाओं की सराहना व टिक्का टिप्पणी करते थे। पहले पत्रों के माध्यम से करते थे, परंतु समय की मांग के अनुसार बदलते हुए व्यापारिक प्रवाह एवं ग्राहकों की अपेक्षा को ध्यान में रखकर सूचना संचार के प्रणालीगत पद्धतियों में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। व्यापार विश्व में क्रय बिक्री एवं सेवालक्षी व्यापारी प्रवृत्तियों में आमूल परिवर्तन आ गया है। उसके साथ कदम मिलाने हेतु सूचना की आधुनिक पद्धतियों तथा सेवा की जानकारी संभव हो उतना अमली करना, जिससे व्यापार की व्यापकता बढ़े। वैश्विक स्पर्धा में अपने व्यापार को टिकाए रखने के लिए सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों और सेवाओं का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसे हम लोग ई कम्युनिकेशन कहते हैं। ई कम्युनिकेशन द्वारा होने वाले व्यापार को ई कॉमर्स कहते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है ई कॉमर्स, जैसे कि आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी वस्तु ऑनलाइन जब भी मंगा रहे हैं तो वो ई कॉमर्स है। पर उसे मंगाने के लिए जिस सूचना संचार का आप जिन माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, वह माध्यम किस में आता है, ई कम्युनिकेशन में आता है। अब देखते हैं ई कम्युनिकेशन का अर्थ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व उपकरणों के उपयोग द्वारा होने वाला संचार अर्थात ई कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जिनका उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अथवा किसी भी प्रकार की लेन देन या किसी भी प्रकार की कंपनी से शिकायत पत्र से लेकर आवेदन पत्र तक हम लोग भेजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक के अंदर आज अगर कोई भी अकाउंट भी खुलवाना हो तो उसके लिए पहले ऑनलाइन प्रोसेस करनी पड़ती है और उसी के बाद बैंक में अकाउंट खुलता है। सारे डॉक्यूमेंट से अपलोड करने पड़ते हैं, तभी जाकर बैंक में अकाउंट खुलता है। ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। ई कम्युनिकेशन में उपयोग किए गए ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ई कम्युनिकेशन में सूचना के लेन देन हेतु कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों द्वारा इंटरनेट की सहायता से ईमेल, वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर, लैपटॉप और मोबाइल जैसे साधनों का उपयोग तो करता है, पर उनके अंदर इंटरनेट की सुविधा भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन यानी संचार कर सकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा सकता है। ईमेल भेजा जा सकता है, वीडियो भेजा जा सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी के वर्तमान युग में कोरोना काल के अंदर जो भी कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, यानी बड़े बड़े जो भी मीटिंग्स की जा रही है, वर्चुअल मीटिंग की जा रही है। वर्चुअल मीटिंग यानी ई कॉमर्स, ई कम्युनिकेशन किया जा रहा है। एक स्थान पर बैठकर, जैसे पीएम मोदी एक था दिल्ली बैठकर सारे
राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा विचारणा करते, वो ई कम्युनिकेशन का एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग माध्यम है। टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यापारी पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाई के आंतरिक या बाह्य प्रकार की सूचना संचार में ई कम्युनिकेशन का विस्तार और प्रभाव बढ़ा है। समय के साथ साथ इनका विस्तार भी बढ़ा है, इनका प्रभाव भी बढ़ा है, और आज के वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा इन साधनों का ही उपयोग किया जाता है, जिसे लंबे समय तक संभाल कर रखा भी जा सकता है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से होता है, ईमेल होता है। ईमेल आप सभी जानते ही हैं कि ईमेल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने कंप्यूटर के अलावा दूसरे बहुत सारे कंप्यूटर या मोबाइल में भी मेल खोलकर चेक कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने पर जाकर किसी भी कंप्यूटर के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस डालने से जो भी आपको को संदेश मिले हैं, वो सारे संदेश आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और दूसरा कि उसका रिप्लाई भी दिया जा सकता है। आज के वर्तमान युग में सरकारी कचहरियों में, निगमों में, वित्तीय, शैक्षणिक तथा सेवाभावी संस्थाओं में भी विस्तृत रूप से इसका प्रभाव बढ़ चुका है, और अत्यधिक तीव्रता से ई कम्युनिकेशन अपनाने लगे। आज के वर्तमान युग में हर एक क्षेत्र में इन साधनों का उपयोग होता है। ई कम्युनिकेशन के कारण से सूचना संचार की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र, व्यापक और कम खर्चीली एवं वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। जैसे मैंने बताया कि विश्व के किसी भी कोने पर जाकर आप अपना ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कम खर्चा होगा। किसी एक स्थान की भी किसी ऐसी वस्तु की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र आप आपके मोबाइल से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं ई कम्युनिकेशन का स्वरूप। तो ई कम्युनिकेशन का स्वरूप अलग अलग है, वो हम देख स्वरूप। ई कम्युनिकेशन के बहुत से स्वरूप हैं एवं प्रत्येक स्वरूप की कार्यप्रणाली, खर्च, साधन और उपकरण, उनकी पद्धतियां और मर्यादा अलग अलग हैं। धंधा व व्यापार के साथ जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति अथवा पीढ़ी या संस्था अपने व्यापार सेवाओं को लक्ष्य में रखकर ई कम्युनिकेशन की एक या एक से अधिक स्वरूप की आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। ई कम्युनिकेशन के मुख्य 6 स्वरूप की गणना में लिया जाता है। पहला ईमेल, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा है इंस्टेंट मैसेजेस, आगे देखेंगे। वेबसाइट, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस। उपयुक्त में से ईमेल अध्ययन क्रम में होने से उसे संपूर्ण विवरण युक्त समझेंगे। जैसे कि इंटरनेट यहाँ पर दिया है, इंस्टेंट मैसेजेस दिया है। इंस्टेंट मैसेजेस यानी तुरंत आपको जैसे एसएमएस भेजते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, उसी तरह से यहाँ पर इंस्टेंट मैसेज भेजे जाते हैं, जिसमें वीडियो भी भेजे जा सकते हैं, ऑडियो भी भेजी जा सकती है। और टेक्स्ट मैसेज यानी इस मैसेज के अंदर आप अपने किसी भी प्रकार की जो भी समस्या हो उसे लिखकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार के द्वारा लिखकर आप सामने वाले को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब सर्वप्रथम इसके अंदर देखते हैं कि ईमेल के बारे में आप जानते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि ईमेल क्या चीज़ है। ई कम्युनिकेशन के सभी प्रकारों में से ईमेल एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ईमेल आज देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति ईमेल का उपयोग करता है, और लगभग आज जितने भी सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं उन सभी का ईमेल एड्रेस बना हुआ होता है, और ईमेल एड्रेस होना बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। आधुनिक समय में ईमेल का उपयोग पत्र व्यवहार के महत्व के माध्यम के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से पत्र व्यवहार से सूचना व संदेश की आप-ले होती है, उसी प्रकार ईमेल द्वारा भी सूचना व संदेश की आप-ले होती है। जैसे पत्र व्यवहार के द्वारा भी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, परंतु उसमें काफ़ी समय लगता है। 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, हो सकता है 8 दिन 10 दिन भी निकल जाता है। पर ईमेल तुरंत ही, ईमेल के अंदर किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता है। मुश्किल से 2 मिनट या 5 मिनट का समय लगता है कि यहाँ से जैसे ही आपने ईमेल सेंड किया सामने वाले व्यक्ति को
तुरंत 2 मिनट के अंदर ही उससे क्या हो जाता है, मिल जाता है, और वह उस ईमेल को पढ़कर उसका जो भी जवाबी कार्रवाई होती है वो कर वापस आपको तुरंत ही क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो ये माध्यम है, ई कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया है, तेज़ हो गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल भेजने के लिए या अपना संदेश भेजने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं पड़ता, तुरंत कार्यवाही होती है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम ईमेल है। ईमेल अर्थात पत्र व्यवहार का आधुनिक माध्यम। ईमेल सामाजिक, राजकीय, धंधाकीय, संबंधी या निजी और स्थानीय सूचना हेतु उपयोग में लिया जाता है। ईमेल प्रणालीगत पत्रों की अपेक्षा साहजिक रूप से लिखा जाता है। इसका एक तरीका होता है, उस तरीके के अनुसार ही ईमेल लिखा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का एड्रेस नहीं होता, जबकि यहाँ पर ईमेल में उस व्यक्ति को भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है और अपनी भी ईमेल आईडी होती है। उस आईडी के आधार पर हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपना संदेश पहुंचाते हैं। इसके साथ आप किसी भी प्रकार की फाइल भी अटैच कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के यानी महत्वपूर्ण जो डेटा हो वो आप अटैच कर सकते हैं, जैसे किसी का बिल हो, टैक्स बिल हो, लाइट बिल हो अथवा इनकम की जो भी हो वो, यानी किसी भी प्रकार का जो भी कोई चीज़ हो, कोई वस्तु यानी है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसे अटैच कर सामने वाले व्यक्ति को भेजा जा सकता है। आगे कि ईमेल का स्वरूप। ईमेल भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है। अगर मुझे आपको ईमेल भेजना है तो आपका ईमेल एड्रेस होगा, तभी मैं आपको ईमेल भेज सकता हूँ। ईमेल जिसे भेजना है उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल की सेवा देने वाली गूगल या याहू जैसी कंपनी की साइट पर जाकर उन्हें अनुकूल है ऐसे एड्रेस का चयन करके ईमेल अकाउंट बनवाना पड़ता है। ईमेल सेवा के उपयोग हेतु ईमेल के उपभोक्ता द्वारा पसंद किए गए सांकेतिक भाषा द्वारा पासवर्ड निश्चित करना होता है। ईमेल एड्रेस निश्चित करने के बाद उस ईमेल एड्रेस को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए एक पासवर्ड रखा जाता है। वह पासवर्ड मात्र आपको ही ध्यान होता है, जिसके कारण कोई अन्य व्यक्ति उसका कोई भी किसी का भी प्रकार का गैरफ़ायदा उठा सकता नहीं है। इस पासवर्ड के उपयोग से वह अपने ईमेल अकाउंट तक पहुंचता है। ईमेल के उपयोग हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों पक्ष इंटरनेट से जुड़े हों, यह आवश्यक है। यानी ईमेल भेजने वाला और ईमेल प्राप्त करने वाला दोनों ही इंटरनेट पे जुड़े हुए हों, ऐसा होना जरूरी है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सहायता से ईमेल भेज व प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसको हम देखेंगे आगे देखते हैं। ईमेल लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। ईमेल लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। ईमेल में लिखने वाला और प्राप्तकर्ता के पत्र व्यवहार के पते के बदले ईमेल एड्रेस का उल्लेख होता है। पहले हम पत्र व्यवहार के अंदर पते का उपयोग करते थे, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ईमेल एड्रेस का उपयोग होता है। ईमेल प्राप्तकर्ता एक से अधिक हो तब ईमेल एड्रेस सीसी कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होता है। सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के संबंध में जानकारी मिलती है। यानी अगर एक ही मेल, जैसे कंपनी के मैनेजर के द्वारा अगर अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजना हो तो उसे क्या करेंगे, सीसी कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखा जाएगा, ताकि जितने भी कर्मचारियों हैं उनको, उन सभी कर्मचारियों को किया जा सकता है, संदेशा भेजा जा सकता है, यानी ईमेल एक साथ में ही भेजा जा सकता है। इसके बाद है, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता सभी में से कुछ प्राप्तकर्ताओं को दूसरे अन्य किसी को ईमेल भेजा है, उसकी जानकारी न देना चाहे, ऐसा ईमेल लिखने वाला चाहता हो तो वह उसे एड्रेस BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि सभी में से कुछ प्राप्तकर्ताओं को दूसरे अन्य किसी को ईमेल भेजा है, इसकी जानकारी न देना चाहे। अगर मैंने किसी को ईमेल भेजा है, मैंने समझो कि 10 जनों को ईमेल भेजा, उस 10 जनों को
मैं ये न बताना चाहूँ कि मैंने ये ईमेल किनको किनको भेजा है, तो उसके लिए मुझे किसके अंदर जाकर लिखना पड़ेगा, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत मुझे ये ईमेल लिखना पड़ेगा, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति यह न देख सके कि ये ईमेल किसे किसे भेजा गया है। ठीक है। इसके बाद है, ईमेल में तारीख का उल्लेख अलग से नहीं करना पड़ता, परंतु ईमेल की प्रथा अनुसार तारीख व समय अपने आप आ जाता है। जैसे ही आप ईमेल लिखने के लिए तैयारी करोगे, ईमेल एड्रेस निश्चित करोगे, वैसे ही वहाँ पर तारीख और समय क्या हो जाता है, आ जाता है। आपको लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, जबकि पत्र व्यवहार के अंदर हमें तारीख लिखने की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। ईमेल में विषय लिखना अति आवश्यक नहीं है, विषय लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, संबोधन होना आवश्यक है। अति संक्षिप्त व स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ईमेल के अंत में ईमेल प्रेषक अपना पूरा नाम, यानी ईमेल प्रेषक यानी ईमेल भेजने वाला व्यक्ति अपना पूरा नाम, कंपनी व संपर्क का संपूर्ण विवरण लिखे। संपर्क का संपूर्ण विवरण अर्थात कि अपना मोबाइल नंबर लिखे, टेलीफोन नंबर लिखें या ईमेल एड्रेस लिखें, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसका किसी प्रकार का रिप्लाई दे सके। संपर्क हेतु यह विवरण हस्ताक्षर के हिस्से के रूप में पहले से तैयार किया हो तो प्रत्येक ईमेल में वह अपना आप सम्मिलित हो जाता है। यानी पहले से अगर उसने अपना सिग्नेचर अगर तैयार कर रखा हो तो उस सिग्नेचर को कॉपी पेस्ट कर वो क्या कर सकता है, वहाँ पर अपना सिग्नेचर भी रख सकता है और सामने वाले व्यक्ति को उसे भी वो भी मिलेगा। ईमेल में संलग्न अटैचमेंट के रूप में लिखित दृश्य या श्राव्य एवं चित्रों को भेजा जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि ईमेल के अंदर किसी भी फाइल को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जिसके अंदर लिखित सामग्री है, दृश्य है यानी देखा जा सकने वाला, श्राव्य सुना जा सकने वाला ऑडियो है, या किसी भी प्रकार के चित्र को भी इसमें भेजा जा सकता है। यदि ईमेल में कोई संलग्न अटैचमेंट भेजना हो तो उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए, यानी हमने क्या अटैचमेंट किया है उसकी जानकारी हमें देनी चाहिए। जैसे पत्र व्यवहार के अंदर हम लोग संलग्न लिखकर उसके बारे में जानकारी देते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर जोड़ा गया है। ईमेल भेजने से पहले एक बार फिर से ईमेल की लिखावट पढ़ लेनी चाहिए, बाद में ही ईमेल भेजना चाहिए। ईमेल लिखावट पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो स्पेलिंग में, क्योंकि ईमेल जो है वह क्या होता है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा जाता है, परंतु फिर भी सारी जानकारी उसके अंदर क्या कर लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। उसी के बाद सामने वाले व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ईमेल के उदाहरण। ईमेल के उदाहरण यानी किस तरह से ईमेल लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखेंगे। पहला यहाँ पर है कि अल्फ़ा साइकिल्स भरूच द्वारा हेल्दी साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग नोएडा को 300 साइकिलें खरीदने का हेतु ऑर्डर देता ईमेल लिखिए। अल्फ़ा साइकिल जो भरूच में है और किसे पत्र लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं कि हेल्दी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग नोएडा को वो क्या कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, जिस व्यक्ति को या जिस कंपनी को मेल भेजना हो, ईमेल भेजना हो, पहले उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है healthycycle@gmail.com। कौन भेज रहा है, तो alphacycle@yahoo.com। इन दोनों ही याहू और जीमेल दोनों पर ही आप अपना क्या कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। विषय है साइकिलों की खरीदी हेतु ऑर्डर। यहाँ पर साइकिलों की खरीदी हेतु ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर लिखा है। इसके बाद लिखा है श्रीमान, आपकी गुणवत्ता युक्त एवं आधुनिक डिज़ाइन वाली साइकिलों से हमारे ग्राहक अत्यंत प्रभावित है और हमारे विस्तार में हेल्दी साइकिल की बिक्री सविशेष होती है। जून मास से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। अभी से साइकिलों के विषय में पूछताछ व मांग बढ़ने लगी है। 2600 की मूल्य वाली स्मार्ट बॉय साइकिल मॉडल नंबर SB18 200 नग और 2800 मूल्य वाले स्मार्ट गर्ल साइकिल मॉडल नंबर SB18 100 नग त्वरित भेजें। यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है क्योंकि यहाँ पर साइकिलें बहुत तरह की अलग अलग आती हैं, तो उन सभी साइकिलों को मॉडल नंबर के आधार पर पहचाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर बॉय जो साइकिल मंगाई गई वो 200 नग मंगाई गई है, जबकि गर्ल्स साइकिल 100 नग मंगाए गए हैं। इन सभी साइकिलों को मेरे शोरूम के पते पर ही भेजना, जिसकी राशि का भुगतान बैंक खाते में से 7 दिनों में ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा कर दी जाएगी। ऑर्डर अनुसार साइकिलें त्वरित भेजेंगे ऐसी अपेक्षा है।
रोमिल सोनी, मालिक अल्फा साइकिल, पंचबत्ती भरूच, मोबाइल नंबर 098989999XX। अब दूसरा देखते हैं। गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर द्वारा पाठ्य पुस्तक नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के संबंध में एक मीटिंग के विषय में संबंधित विषय के लेखकों को संदेश देता ईमेल। यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, पहला जिससे लिखा जा रहा है, पहला है वो प्रोफेसर महोदय मावाड़े, सॉरी, प्रोफेसर चेतन मेवाड़ा @gmail.com CC है, यानी दूसरों को भी भेजा जा रहा है। त्रिध्रुव @gmail.com, स्पेटल @yahoo.com, फ्रॉम गुजरात टैक्स बुक @yahoomail.com। विषय है वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के विषय में मीटिंग। श्रीमान, गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर को बहुत वर्षों से आपकी सेवा का लाभ मिल रहा है, जिसके लिए हम आर्थिक आभारी हैं। आप श्री इस बात से विदित यानी जानकारी रखते होंगे कि जून 2017 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 12 में नए अभ्यासक्रम को लागू कर रहे हैं, अतः नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना है। नए अभ्यासक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु आपका वाणिज्य पत्र व्यवहार विषय के लेखन के रूप में चयन किया गया है। पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की ब्लूप्रिंट बनाने हेतु तथा उससे संलग्न कार्य वितरण एवं मुद्दों की चर्चा विचारणा करने हेतु 22 मार्च 2016 के दिन दोपहर को 1 बजे मंडल के सभागृह में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित रहने की विनती। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर के नियमानुसार इस मीटिंग में उपस्थित हेतु टीए तथा डीए दिया जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डिस्ट्रिक्ट अलाउंसेंस आपको दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा। आपके सहकार की अपेक्षा। चिराग शाह, संयोजक कॉमर्स, गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर, मोबाइल नंबर 0979809XX XX।